स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 11 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 रहने लायक शहरों की सूची में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वें स्थान पर। बता दें कि भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर देश के टॉप 10 शहरों में 7वें स्थान पर आ गया है। इस इंडेक्स में शीर्ष प्रथम स्थान पर पुणे है, जबकि रायपुर के बाद 8वें स्थान पर इंदौर है। वहीं इस इंडेक्स के अंतर्गत टॉप 10 इंस्टीट्यूट की श्रेणी में बिलासपुर को 5वें स्थान पर जगह मिली है। वहीं फिजिकल श्रेणी में रायपुर को 5वां स्थान और बिलासपुर को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा के डेडी गड़ाई रस्म के दौरान किस जीव का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मछली। प्रदेश में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म डेरी गड़ाई है। यह सिरहासार भवन में आयोजित की जाती है। इस दौरान सिरहासार भवन में मोंगरी मछली, अंडा और लाई को एक गड्ढे में डाला जाता है। इसके बाद करीब 10 फीट की सरई लकड़ी में हल्दी का लेप लगाकर सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया जाता है। यह रस्म पुजारी, माझी, चालकी समेत बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों द्वारा पूरा किया जाता है। इस रस्म की अदायगी के बाद बस्तर के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री बस्तर जिला जगदलपुर के बुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा में लगाई जाएगी। इस सरकारी फैक्ट्री से पर्यावरण को बचाने के साथ ही यहाँ के 111 महिला समूहों के 500 से अधिक महिलाओं को नया रोजगार दिया जाएगा। यह बुरुंगवाड़ा में करीब 22,000 वर्ग फीट में प्लास्टिक को गलाने वाली फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस काम को HDFC बैंक के CSR द्वारा सहायता दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में सरकारी तौर पर लगने वाली रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट की यह पहली फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से प्रतिदिन 10 टन प्लास्टिक का रिसाइकल किया जाएगा। कमेंट में जवाब दें कि छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जुरासिक काल के ट्री फर्न के पौधे प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही इस स्थान में जुरासिक काल के शाकाहारी डायनासोर के रहने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला में। हाल ही में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ी की हरी घाटी में जलप्रपात के चारों तरफ ट्री फर्न के सैकड़ों पेड़ पौधे प्राप्त हुए हैं। अफसरों का दावा है कि यह ट्री फर्न करीब 3600 साल पुराने जुरासिक काल के हैं। बैलाडीला की इस घनी वादियों में हजारों साल पहले शाकाहारी डायनासोर की प्रजातियां यहां रहती थी। उनका मुख्य आहार ही ट्री फर्न था। इस जगह को द जुरासिक पार्क कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह यादव। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर आत्मकथा सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की प्रेरक कहानी के बारे में है। उन्होंने 1999 में कारगिल संघर्ष में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए यह आत्मकथा सृष्टि पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ने भारत के किस सैन्य प्रमुख को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनील लांबा को। बता दें कि सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मैडम ललिमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमिलंग मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ साथ दोनों नौसेनाओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए सुनील लांबा को शानदार योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वोल्कर टर्क। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ राजनयिक वोल्कर टर्क को वैश्विक निकाय का मानवाधिकार प्रमुख नियुक्त किया है। टर्क ने इस पद पर आसीन रही मिशेल बैचेलेट का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शीर्ष प्रथम स्थान पर 129.16 बिलियन डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर गौतम अडानी हैं। वहीं 94.57 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं, जबकि तीसरे स्थान पर 32.35 बिलियन डॉलर के साथ साइरस मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार शामिल हैं। वहीं फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रियल टाइम अरबपतियों की सूची को देखें तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 32वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 33वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने की घोषणा की है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। अगला प्रश्न है, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 पुलिस अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितने मेगावाट क्षमता की परियोजना हेतु 7 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेंट्रल विस्ता एवेन्यू का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक 2021 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 132वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग के किस जिले में यूनिसेफ के सहयोग से एनीमिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंशिका परमार ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजरायल ने। इजरायल की सेना ने दुनिया के पहले ऊर्जा आधारित हथियार आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्रोन, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को तबाह करने में सफल साबित हुआ और यह काफ़ी सस्ता भी है। अगला प्रश्न है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा ने। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 हरियाणा ने जीता है। बता दें कि 6 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2022 के मध्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगोलिया में। बता दें कि मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का 35वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें भारत के 30 सदस्यीय भारतीय दलों ने भाग लिया था। इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल थे। इसमें स्वर्ण पदक
रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में हासिल किया। वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। इस दौरान रवि कुमार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला प्रश्न है, अयोध्या के रामलला मंदिर में भोग प्रसाद के लिए प्रयोग किए जाने वाले छत्तीसगढ़ के धान के किस्म का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवभोग। अयोध्या के रामलला मंदिर में भोग प्रसाद के लिए प्रयोग किए जाने वाले छत्तीसगढ़ के धान के किस्म का नाम देवभोग है। बता दें कि अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के देवभोग किस्म के चावल का प्रसाद भोग चढ़ाया जा रहा है। अयोध्या स्थित पुरारी सीड्स कंपनी ने 110 क्विंटल बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से 3.5 लाख रुपए में खरीदी है, जिसे अयोध्या एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में बोया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2022 में रायपुर स्मार्ट सिटी कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 27वें स्थान पर। स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2022 में रायपुर स्मार्ट सिटी 140 अंकों में से 46.6 अंक प्राप्त कर 27वें स्थान पर है। इस साल के शुरू में रायपुर की रैंकिंग देश के 100 स्मार्ट शहरों में 70वें नंबर पर थी। रायपुर 43 पायदानों की छलांग मारकर टॉप 30 में शामिल हो गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष प्रथम स्थान पर है सूरत, दूसरे स्थान पर आगरा, तीसरे स्थान पर वाराणसी, चौथे स्थान पर भोपाल और 5वें स्थान पर इंदौर। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से कौन सम्मानित किए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? चौथा प्रश्न है, कुष्ठ पोषण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महासमुंद जिले के बाद कौन सा जिला शामिल किया गया है? पांचवा प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपतियों की सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर है?